जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्लास 10 की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दे रखा है? दिया है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। अब दोस्तों संरेखी का मतलब क्या होता है सबसे पहले मुझसे समझ लेते हैं। एक आप स्केल लीजिए, उस स्केल से आपको एक डिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले अगर मान के चलिए यहाँ से मैं जिस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ये यहाँ तक, ठीक है। तो क्या ये तीनों बिंदु इस लाइन पर है या नहीं है? अगर है तो हम कह देंगे संरेखी है, नहीं है तो नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, नाम दे दीजिए। यहाँ से इस पॉइंट को आप दे दीजिए P, इस पॉइंट को यहाँ से एक बीच में रखिए, इसको रखिए Q और एक पॉइंट यहाँ से R लीजिए, ठीक है। P को आपको लेना है यहाँ से क्या क्या, -1,5। Q को क्या लेना है? Q को लेना आपको 2,3 और R को लेना आपको -2, -11, ठीक है। आप यहाँ पे मान सकते हैं, आप हल लिखिए यहाँ सबसे पहले, ठीक। और आपको क्या करना है, मानना है। क्या मानना भाई? कि माना P बिंदु को हमने क्या माना है? माना है 1,5। Q बिंदु के क्या माना है हमने? तो 2,3 और इस R बिंदु को हमने क्या माना है? -2, -11। क्लियर? चलिए अब दोस्तों संरेखी कहने का मतलब क्या है देखिए समझिए। अगर हम यहाँ से P और Q को जोड़ते हैं और प्लस में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर हम जोड़ते हैं और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक के जोड़ते हैं तो ये दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम P और Q को जोड़ते हैं और Q और R को जोड़ते हैं तो ये बराबर होना चाहिए किसका? P और R के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर दूरी, यहाँ से लेकर दूरी बराबर में यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तभी दोस्तों ये आपका संरेखी कहलाएगा। और अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि संरेखी ये नहीं है। तो चलिए हम बारी बारी से सबसे पहले सभी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम शुरू करें यहाँ से पहले P और Q का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। चलिए यहाँ लिखिए P और Q। क्या होता है इसका सूत्र, क्या होता है जानते हैं आप? पता है ना? हाँ पता है भाई। क्या होता है? देखिए इसका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम PQ निकाल रहे हैं, फिर QR निकालेंगे और जोड़ के देखेंगे दोनों को कि वह क्या PR के बराबर है। अगर बराबर है तो हम कह देंगे संरेखी है और अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि संरेखी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए आगे। यहाँ से देखिए अब इसका मान रखिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखिए हमने कौन कौन सा पॉइंट लिया है P और Q को। तो P और Q को, P का क्या क्या है? 1 है, 5 है और Q को क्या है? 2 है और 3 है। तो दोस्तों यहाँ से x1 जो होगा वह कितना होगा? 1 हो जाएगा। x2 कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। y1 हो जाएगा आपका 5 और y2 हो जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए और कैसे लेते हैं ये भी पता होना चाहिए। शुरू वाला को x1 और इसका शुरू वाला को x2, शुरू वाला अंत वाला को y1 और इसका अंत वाला को y2 लेते हैं। अब इस फॉर्मूला पुट करना है आपको। देखिए हमको चाहिए x2, तो x2 कितना है यहाँ पे देख लीजिए 2 है तो रखेंगे 2, माइनस है तो माइनस रखेंगे। x1 कितना है? तो 1 है तो 1 रख देंगे और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर y2 लेना है हमें। y2 कितना है? y2 3 है ना, और माइनस है तो माइनस देंगे। y1 कितना है? y1 मेरा 5 है, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमने मान पुट कर लिया। अब आगे सॉल्व कीजिए इसे। देखिए यहाँ से 2 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा और 1 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा ना। 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा? 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं भाई। 3 में से -5 करते हैं, 3 में से -5 करते हैं तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हुआ पता ना? अगर दोस्तों -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ और सिंपल में 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो दोनों का मान कितना? 4 ही आता है। ऐसा नहीं है कि -2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो -4 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ 4 आएगा। ये क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ? क्योंकि -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? -2 गुना -2
2 बार गुना किया ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। क्लियर। और प्लस को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 में से -3 में से -5 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये आपका कितना आ गया रूट में, ये आ गया रूट में आपका आ गया √5 आ गया। ठीक है, चलिए हमने PQ निकाल लिया। अब हम निकालते हैं QR को। QR कैसे निकलता है भाई, सेम इसी तरह निकलेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। देखिए बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको दोस्तों समझ में आए, क्योंकि आप सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसे। अब दोस्तों हमने लिया कौन कौन बिंदु से, Q और R को, यानी Q और R को। देखिए Q लिया और R को लिया, तो Q बिंदु कितना है, 2 है और 3 है, और R कितना है, -2 है और -11 है। ठीक, तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, शुरू लेटर 2 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, y1 आपका 3 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा आपका -11 हो जाएगा। ठीक, पुट कीजिए इसमें। देखिए हमको लेना है भाई यहाँ से क्या, x2, तो x2 कितना है आपका -2 है, और माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला लगी है तो माइनस रखेंगे। और फिर लेना है x1 कितना है, तो 2 है भाई, तो 2 रखेंगे, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस। अब लेना y2 कितना है यहाँ से, -11 है, तो -11 लेंगे, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे। y1 कितना है, y1 मेरा 3 है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब आगे स्टेप कीजिए थोड़ा सा एक बार। देखिए -2 और -2 कितना हो गया, देखिए -2 और -2 कितना हो गया, +4 नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2 और -2 कितना होता है, -4 होता है, क्योंकि माइनस उधारे में जा रहे हैं भाई। कहीं आप सामान लेते हैं कहीं भी दुकान में, तो -2 रुपया उधार लिए, और फिर कल 2 रुपया, फिर -2 रुपया उधार लिए, कितना टोटल हो गया, -4 रुपया उधार हो गया। ऐसा थोड़ी कि +4 हो गया कि आप उसको दे चुके हैं, पैसा नहीं दिए ना, तो माइनस में ही रहेगा ना। तो कोई भी संख्या अगर -5 -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। जुड़ तो जाएगा लेकिन साइन रहेगा दोस्तों माइनस का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 और -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और -4 का अगर स्क्वायर करेंगे, अभी जस्ट हमने बताया क्या होता है, 16 हो जाएगा। ये माइनस खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाता है। सिंपल सा याद रखना कि जिसकी भी हाथ में अगर इवन संख्या रहेगी, 2 रहेगी, 4 रहेगी, 6 रहेगी, तो दोस्तों वो हमेशा प्लस में मान निकलेगा। यहाँ पे अगर माइनस में रहा तो अंदर में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 कितना हो गया, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी सेम कंडीशन वही है, -11 और -3 कितना हो गया, -14 हुआ ना, -14 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 196। ये दोस्तों आपका आ गया 196। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 196 प्लस में 16 कितना हो गया, ये आपका ये हो जाएगा आपका √212। ठीक, अब 212 को आप क्या लिख सकते हैं और छोटा में से, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसे हम। आप यहाँ हमें ये बताइए कि अगर √4 रहता तो क्या लिखते हैं इसे, आप 2 लिखते हैं, √9 रहता तो क्या लिखते हैं इसे, 3 लिखते हैं, लेकिन √212 तो कैसे लिखेंगे इसे आप। तो आप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 कम 9, 2 और 0 6, फिर 2 लगा दो, 2 5 10, 2 3 6। और दोस्तों जो यहाँ से बाहर निकलता, जो कॉमन निकलता, जो 2 मान निकलता है ना, उसको आपको रूट के बाहर रखना, नहीं 2 मिल गया ना तो 2 बाहर कर देना है, और जो नहीं मिला उसको रूट में धकेल देना है, ठीक है। कितना हो गया, 2√53। यानी दोस्तों ये आपका आ गया, अगर शॉर्ट में से और छोटा करेंगे तो आपका 2√53 आ गया। ठीक, अब दोस्तों हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट हम PR, और PR निकाल के देखेंगे कि भाई कि इन दोनों का जोड़ उसके बराबर में है, ठीक है, यही चेक करना है ना। चलिए निकालते हैं हम PR। इसका भी फार्मूला क्या होता है, वही होता है, लिख दीजिए भाई यहाँ से भी इसको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पुट कीजिए मान इसका और सॉल्व कीजिए। देखिए हमने लिया है बिंदु P को और R को। P कितना है, 1 और 5, R कितना है, ये आपका है -2 और -11। ठीक, तो यहाँ से x1 कितना होगा आपका 1 हो जाएगा, और x2 कितना होगा आपका -2 हो जाएगा, y1 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा आपका -11 हो जाएगा। ठीक, पुट कीजिए, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x2 कितना है, -2 है, तो भाई रखेंगे -2, फॉर्मूला माइनस है तो माइनस देंगे। x1 कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, x1 1 है ना, चलिए प्लस y2 चाहिए हमको, y2 कितना है, तो -11 है, तो -11 रखेंगे। फिर माइनस में फॉर्मूला तो माइनस देंगे। y1 कितना है, y1 5 है, ठीक, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -2 और -1 कितना हो गया, इसका काम हो गया खत्म। यहाँ से -2 और -1, सॉरी -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 होगा ना, होगा कि नहीं, और -3 का फिर हम स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा ये
9 होगा ना। तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये -9 हो जाएगा, सॉरी +9 हो जाएगा। तो आप 9 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए -11 और -5 है ना, -11 और -5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -16 होगा। अब 16 का स्क्वायर था तो स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 256 होता है, प्लस में हो जाएगा ना, ठीक। तो आप लिखोगे यहाँ पे 256, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, देखिए 256 और प्लस में 9 यानी 265 हो जाएगा आपका। क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्या बताया था कि इन दोनों का योग इसके बराबर में है कि नहीं। अगर बराबर में है तो बोलेंगे संरेखी है, और बराबर में नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो क्या दोस्तों, यहाँ से √5 + 2√53 को जोड़ेंगे तो क्या 265 आ जाएगा रूट में, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप लिखोगे यहाँ से जो PQ प्लस में QR बराबर है क्या, नहीं है, बराबर ये नहीं है, किसका, PR के बराबर में। वही हमको प्रूव करना था, बराबर में आया, नहीं आया। तो आप लिख देना यहाँ से, अतः क्या लिखोगे, अतः PQR संरेखी नहीं है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर। वीडियो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।